योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम, सीएम ने गिनाई उपलब्धियां। अलीगढ़ में शराब के विवाद में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। प्रभारी मंत्री सुरेश राणा आजमगढ़ पहुंचे, समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं को गिनाया। फतेहपुर में बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। फतेहपुर में गणेश प्रतिमाओं का आज विसर्जन, प्रतिमा का भ्रमण के बाद भू विसर्जन किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में गांव सदलपुर भगोई में दो पक्षों के बीच शराब पीने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में पथराव और लाठी डंडे चलने का मामला प्रकाश में आया है। गांव के पूर्व प्रधान सदानंद का आरोप है कि गांव का अजय नाम का युवक उसके घर के सामने कार के अंदर शराब पी रहा था, जिसका विरोध करने पर वह गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि अजय ने अपने ससुराल पक्ष और अन्य दोस्तों को बुला लिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस ने अन्य थाना पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गई, जहां से घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को जेएन मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। आगरा में डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया है। डॉक्टर जसवंत राय ने यहां 5 बदमाशों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद डॉक्टर समेत 3 लोगों को बंधक बनाकर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने लाखों के आभूषण और कैश चोरी कर मौके से फरार हो गए हैं। वही बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एसएसपी समेत थाने के फोर्स मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया। उनके घर पे शाम को लगभग 8 और 8:30 बजे के बीच में इनका दरवाजा वगैरह खुला था। उस पर 4-5 बदमाश अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद डॉक्टर साहब, उनका मैडम और उनका बाइक का मैडम, 3 लोग अंदर बैठा था। उनको तीनों को उन्होंने कब्जा में लेके बंधक बनाया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने रेसिस्ट करके भागने की कोशिश की, उसके ऊपर उन्होंने बट मारा। और मारने के बाद उनका सबका उन्होंने सेलोफोन टेप में सबका हाथ पैर वगैरह बांध दिया था। और उसके बाद अंदर उनका सामान, अलमारी और लॉकर वगैरह खोला है। खोल के उन्हें कुछ पैसा है और कुछ ज्वेल्स ले गए हैं। और पूरा लिस्ट अभी डॉक्टर साहब। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के खंदारी में आजाद नगर पर दिवाकर समाज के हजारों लोगों ने बीच सड़क पर शव को लगकर रोड जाम किया। एसपी सिटी समेत कई थानों के पुलिस फोर्स पहुंचकर मौके पर विधायक हेमलता दिवाकर और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मृतक के परिजनों से मिले। बता दें कि दिवाकर समाज के युवक की विशेष समुदाय के लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। विशेष समुदाय के युवक मृतक जयप्रकाश को ड्राइविंग के कार्य से घर लेकर गए थे। वहीं इस बात की सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी। विधायक हेमलता दिवाकर ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो वो स्वयं दिवाकर समाज को न्याय दिलाने के लिए साथ होंगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में मुख्यमंत्री के आगमन के संभावित कार्यक्रम का जायजा लेने कमिश्नर और डीआईजी सगड़ी तहसील जूनियर हाई स्कूल के मैदान का निरीक्षण किया। डीआईजी और कमिश्नर के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री के आगमन की चर्चा जोरों पर है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और डीआईजी अखिलेश कुमार ने सगड़ी तहसील अंतर्गत जीएनपुर कोतवाली परिसर में पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और मामले में अधीनस्थों की गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई का निर्देश दिया। थाना परिसर में रखरखाव का भी दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया। इसके अलावा सगड़ी तहसील के बगल स्थित मैदान में मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर उसका निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात और लोगों के इकट्ठा होने को लेकर रणनीति तय की गई। इस संबंध में अधीनस्थों को दिशा निर्देश भी दिया गया है।
आजमगढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा आजमगढ़ पहुंचे, जहां आजमगढ़ के विकास योजनाओं को गिनाया गया। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर पर सक्रिय रहती हैं, लेकिन उनके ट्वीट में कोई सच्चाई नहीं होती। जिले के कोटवा स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की गंगा बहाई है। आजमगढ़ में योगी के 4.5 सालों में कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उद्घाटन और लोकार्पण कार्य होना है। प्रदेश में भागीदारी मोर्चों के सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार सबक के साथ सबका विकास मंत्र पर काम कर रही है। साल 2014 और साल 2019 जनता ने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनवाई थी। इसी तरह साल 2022 में भी प्रदेश में योगी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं कि योगी को रोकना है, लेकिन प्रदेश की जनता विकास के एजेंडे पर चल रही है, जिसमें उनको सफलता नहीं मिलने वाली। लगातार चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या अंदर की सड़कों की कनेक्टिविटी हो, या एयरपोर्ट्स का लगातार बनना हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आना हो, या सारे देश के या विदेश के दुनिया के निवेशकों का उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ प्यार हो, ये इस बात का संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार गुणवत्ता, लगातार कानून व्यवस्था, लगातार उन चीज़ों को फोकस करते हैं जो उत्तर प्रदेश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाते हैं। और यहाँ भी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बहुत मजबूती के साथ काम चल रहा है, अंतिम दौर में काम है। यहाँ जल्द ही हम लोग आजमगढ़ से उड़ान भी शुरू करने वाले हैं। मैं कह सकता हूँ कि पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, कोई भी क्षेत्र हो उत्तर प्रदेश का, उसे विकास से लवरेज करने। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रूप और या रेशम के कुंकू रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। हरि की पूजा करके और अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में एक धागा बांधकर लटकाकर जिस पर कोई भी पवित्र विष्णु मंत्र पढ़ा गया हो, अनंत व्रत का पूर्ण करता है। हाँ रिया, तो ये जो आप अनंत व्रत की पूजा के लिए पूछ रहे हैं कि बहुत बड़ी कथा है और बड़ा ही इसका प्रसंग है कि भगवान स्वरूप है। एक बार इसी प्रकार युधिष्ठिर जी परेशान थे, वो जरासंध के मारने के लिए करा रहे थे। भगवान ने भी यही अनंत व्रत उनसे करवाया था। इसकी वास्तविक कथा यह है कि कौंडिन्य ऋषि की स्त्री का नाम था शीला, और शीला एक ऐसी लड़की देवी सती थी जिसने कि भगवान के चरणों में लीन रहती थी और पति को भगवान मानती थी। एक बार साथ में वह जा रही थी, देखा क्या कि ये जलाशय के पास में बहुत सी औरतें झुंड बनाए कि अनंत व्रत कर रही हैं और वो 14 गांठ का तागा हाथ में बांधे हैं। तो उसने भी बांध लिया तागा गांठ में, सुनने लगी। जब लौट करके घर में आई तो कौंडिन्य जी ने पूछा, ये क्या बांधे हो तागा? उन्होंने बताया तो कौंडिन्य ने उसको तोड़ कर फेंक दिया, ये क्या है? तब जब ऐसा कर दिया तो बड़ा दुखित हुई शीला, दौड़कर दूध में डाला, मगर फिर भी महाराज अनंत भगवान के कोप से कौंडिन्य ऋषि की हालत वो हो गई कि दाने दाने को मरने लगी। तब उसने पूछा अपनी स्त्री से कि ये क्या हो, क्यों ऐसा हो गया? तो उसने कहा, स्वामी आपने अनंत व्रत के डोरा को तोड़ दिया है, उनकी ये जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। भगवान अनंत व्रत को ढूंढने के लिए भक्त चले, बहुत परिश्रम करने लगे, आम से पूछा, सबसे पूछने लगे। अंत समय में कौंडिन्य जी ने अपने प्राण छोड़ने को तैयार हो गए। जब मरने को तैयार हो गए तो भगवान स्वयं जो है नारायण, वो अनंत रूप में एक ब्राह्मण रूप धारण करके और उनका हाथ पकड़ करके एक गुफा में ले गए और वहाँ दिखाया क्या कि भगवान नारायण क्षीर सागर में सब पूरे पूरे पासों से बैठे थे। उनको बड़े प्रेम से बैठाया और समझाया कि देखो मैं ही अनंत हूँ
और मेरा ही सत्स्वरूप है। ये अनंत व्रत जो आपने 14 तिथि भादों को जो कर रहे हो, ये जो भी प्राणी करेगा उसको सब सुख शांति मिलेगी और धन धान से प्राप्ति होगा। और यहाँ तक कि मेरे फतेहपुर के हाथगांव थाना क्षेत्र में बारबालाओं के डांस का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। डांस का वीडियो वायरल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोगों ने बारबालाओं के डांस का जमकर लुत्फ उठाया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ हो गया है। मंदिरों और शिवालयों के घरों में स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आज किया जा रहा है। इसी क्रम में फतेहपुर जिले के हुसैनगंज कस्बे में स्थापित गणेश प्रतिमा का कस्बे में भ्रमण के बाद भू विसर्जन किया जाएगा। भू विसर्जन यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। मुरादाबाद जनपद के कटगढ़ थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देवर ने अपनी भाभी के ऊपर चाकू से अनगिनत वार कर दिया, जिसके बाद वार से मौके पर ही भाभी की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां महिला को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाम के समय इमरान नाम के व्यक्ति ने अपने घर में अपनी भाभी को चाकू मार के हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है। ये किसी ने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, मैं फ़ौरन भाग कर आया। फिर मैं सीधा उठा के अस्पताल को लेके चला। बतेरा मैंने इलाज उलाया लेकिन वो नहीं उठ पाया। क्या नाम था उनका? तराना परवीन नाम था। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कितनी लड़की कितने बेटी लड़के? एक बेटा। क्या क्या नाम है उनके? फैज नाम है लड़के का और बेटियों के नाम एक तो सफिया। राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला जारी है। लखनऊ के थाना मड़ियाव क्षेत्र के कमलाबाद बड़ौली में आग लग गई। कुर्सी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने के बाद मौके पर दमकल की 4 से 5 गाड़ी पहुंची, जिसके बाद आग पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बीकेटी स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लगने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री में आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार एक महिला और बच्चे सहित श्रद्धालु घायल हो गए हैं। बता दें कि सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी दर्शनों को जा रहे थे, जिसमें रास्ते में दोनों बाइक में भिड़ंत हो गई। वहीं घायल श्रद्धालु की सूचना पर पुलिस ने घायलों को बेहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायलों की हालत को गंभीर मानते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। शाहजहांपुर में गन्ने के खेत में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर देर रात अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध असला सहित असला बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने संचालन करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव खैरपुर के पास के जंगलों में कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का कार्य करते हैं। इस सूचना पे कल पुलिस ने मौके पे जब दबिश दी तो 2 व्यक्ति अवैध शस्त्र बनाते हुए पकड़े गए हैं। ये दोनों थाना कटरा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं तथा इनका नाम सिद्दीक और फहीम है और ये दोनों पिता पुत्र हैं। इनके पास से मौके से 1 अदद राइफल 315 बोर, 1 बंदूक 12 बोर, 3 तमंचे। सोनभद्र में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन दुद्दी तहसील के सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने किया। इस दौरान तहसील के 10 और जिला स्तर के 15 मामलों का निपटारा करने को आदेशित किया गया और यह भी कहा कि फरियादियों से शिकायतों के निपटारे के बाबत सेल फोन से रैंडम आउटपुट ले अधिकारी।
स्टॉप की समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित निष्कर्ष निकालने को आदेशित किया गया। इस दौरान कुल 105 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मौके पर 5 मामलों का निस्तारण टीम भेजकर करवाया गया। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना है और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।